नहीं, विपक्ष में तो हम तो पूछ ही रहे हैं कि भाई आप लोग बता दो, क्योंकि भजनलाल जी के तो चश्मे में तो सारा जो है ना सावन का अंदाना हरे हरे दिखे, तो इनको तो विकास ही विकास दिख रहा है। ये तो कह रहे हैं कि तुमने 5 साल में नहीं किया, वो हमने 2 साल में कर दिया। ऐसा नहीं है। यहाँ पूरे प्रदेश के जो हालात है वो बिगड़ चुके हैं। जो विकास की परियोजनाएं हम लेके आए थे वो ठप हो चुकी है। और मोदी जी जो वादे करके गए थे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का, डीजल पेट्रोल के हरियाणा के बराबर करने का, किसानों को 12,000 किसान सम्मान निधि देने का, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने का, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आज जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे देश के अंदर न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही है। उनका जो आंदोलन है उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मजदूरों पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और पूरी सरकार जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ खड़ी होकर मजदूरों का दमन करने में लगी हुई है। आपको न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी चाहिए। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, आपके वेतन भत्ते जो है सबके बढ़ जाते हैं, अधिकारी कर्मचारियों के बढ़ जाते हैं और नेताओं के बढ़ जाते हैं, लेकिन जनता का कौन देखेगा? जनता के हित की बात कौन कहेगा? आज आपको करना चाहिए कि जिस प्रकार से मोदी जी कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब क्यों महंगाई झेलनी पड़े? गैस तक लोगों को मिल नहीं पा रही है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। और मजदूरों को तो जो बेचारे बाहर के आ रहे थे वो सिलेंडर से काम चला लेते थे, आज तो उनको 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए किलो गैस लेनी पड़ रही है। और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कोई भी कहीं काला बाजारी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सरकार इसके अंदर शामिल हो। कोई प्लान नहीं है, कोई दिशा नहीं है। 2 दिन पहले ऑर्डर निकालते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। अभी शिक्षा के अंदर नामकरण का आपने निकाला कि बच्चों के, यानी आप नाम तय करोगे कि कौन व्यक्ति अपने बच्चों का क्या नाम रखेगा। आज आदेश वापस ले लिया आपने, नहीं अभिभावक ही रखेंगे। मजाक बना रखा है शिक्षा का भी आपने। पहला राजस्थान ऐसा मॉडल बना है कि जहाँ रोजाना बिल्डिंगें गिरती रही, बच्चे मरते रहे। आज तक एक भी स्कूल के लिए आपने 1 भी रुपया मंजूर नहीं किया है। 3750 से अधिक जो है बिल्डिंग जर्जर घोषित हो चुकी है। आप बता दीजिए कितने कमरे आपने बना दिए, कितनी भर्ती आपने कर दी, बताइए आप। आपने कहा पहली साल में एजुकेशन की जितनी भी पोस्ट खाली है सब हम भर देंगे। बताइए, पूरे साल तक किताब नहीं बांट पाते हो, साइकिल नहीं बांट पाते हो, स्कूटी नहीं बांट पाते हो, स्कॉलरशिप नहीं बांट पाते हो। किस मुंह से आप कांग्रेस और इस राज की तुलना कर रहे हो? देखिए, आज इस प्रकार से रिफाइनरी के अंदर आग लगी और मोदी जी का जो दौरा कैंसिल हुआ है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि रिफाइनरी के अंदर चल क्या रहा है। जिस रिफाइनरी की शुरुआत हमने की, राज बदलने के बाद में इन लोगों ने उसको अटका के रखा। 5 साल तक तो उस पर काम ही नहीं किया। और जो लागत 37,000 करोड़ थी, आज वो 80,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसका लाभ जनता को मिलना चाहिए था, राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए था, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो सब डिले हुआ। और आज आग और लगी आनन फानन के अंदर। मुख्यमंत्री जी जा रहे 15 दिनों से वहां जायजा लेने, तो कौन सा जायजा लिया है उन्होंने 15 दिनों में? ये सब चीजें ये दर्शाती है कि ये लोग, कोई भी इनका जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है। मार्केटिंग एजेंसियां बन गई हैं, अखबारों के अंदर ऐड दो, वहां बड़े बड़े कटआउट लगाओ, होर्डिंग लगाओ, ये मत देखोगे हो क्या रहा है, तैयारी क्या चल रही है। क्योंकि रिफाइनरी की घोषणा तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी कि हम जो इसको 15 अगस्त को शुरू करेंगे। 15 अगस्त भी गई, 26 जनवरी भी गई और आज भी ये इसको पूरी नहीं कर पाए। तो लापरवाही है, भयंकर लापरवाही है। इस पे ध्यान देना चाहिए, क्या कारण रहे हैं, किस वजह से आग लगी है, किस वजह से ये विस्फोट हुआ। और इतने समय से जो रिफाइनरी पेंडिंग है, पूरे राजस्थान का भविष्य है, राजस्थान का बहुत बड़ा जो है इस पे विकास डिपेंड करेगा। इतना पैसा यहाँ से आएगा, जो सोच हमारी थी, जो शुरुआत हमने की थी। लेकिन इनका तो क्या है, ये तो बंद करने में लगे हुए हैं। इनके तो कोई मतलब है नहीं, जनता से सरोकार है नहीं। बातें करते रहो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धरातल पे कुछ है नहीं।